तालिबान ने ये साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में शरिया कानून ही लागू होगा। दरअसल काबुल पर कब्जा करने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दुनिया के सामने तालिबानी शासन की जो नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की, उससे ये सवाल उभरा कि क्या अफगानिस्तान में तालिबानी राज में भी लोकतंत्र बहाल रहेगा। लेकिन रॉयटर्स के दिए एक इंटरव्यू में तालिबानी नेता वहीदुल्लाह हाशमी ने ऐसी किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। अब सवाल ये है कि तालिबान की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? एक तरफ तालिबान ये दावा करता है कि इस बार अफगानिस्तान की जनता पर कोई जुल्म नहीं होगा, महिलाओं और लड़कियों को नौकरी और पढ़ाई की आजादी होगी। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान खदीजा अमीन जैसी अफगानी महिलाओं की नौकरी भी छीन रहा है। नो दिस के इस वीडियो में हम अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत से पर्दा उठाएंगे, तालिबान का असली चेहरा आपके सामने रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। तालिबान के प्रवक्ता ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि तालिबान महिलाओं की आजादी नहीं छीनता। तालिबान 2.0 में लड़कियों को पढ़ाई और महिलाओं को काम करने की पूरी छूट होगी और महिलाओं से जुड़ा कोई भी फैसला पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर नहीं लिया जाएगा। हालांकि इन तीन मुख्य बातों के साथ तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि महिलाओं और लड़कियों को ये छूट इस्लामिक कानून के मुताबिक ही दी जाएगी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है। तालिबान भले ही महिलाओं को काम करने और आजादी देने की बात कर रहा हो, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। सच तो ये है कि तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में महिलाओं पर सख्ती शुरू हो गई है। पहले दूसरे दिन में ही उन्होंने अपने असर दिखाने शुरू कर दिए। जब हम लोगों ने एक पिक्चर देखी थी कि एक लेडी जर्नलिस्ट है जो एक बुर्का पहन के स्टूडियो में बैठी है, लेकिन वो सिर्फ, मैंने पहले दिन भी कहा था कि इसको बिलीव ना करें, ये जस्ट एक शो पीस जैसा है। अगले दिन से क्या हुआ, जितने लेडीज जर्नलिस्ट आ रहे थे ऑफिस में उनको आने से ही मना कर दिया गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कई जगहों पर महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अफगानिस्तानी टीवी चैनल के एंकर खदीजा अमीन को वहां के अधिकारियों ने निकाल दिया है। बल्ख की महिला गवर्नर सलीमा को तालिबान ने बंधक बना लिया है। काबुल में एक टीवी चैनल में काम करने वाली महिला पत्रकार शबनम ने वीडियो जारी कर कहा कि तालिबानी लड़ाकों ने उन्हें ऑफिस जाने से रोक दिया। कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं की एंट्री बैन कर दी गई है। इसके साथ ही कंधार में तालिबान ने महिलाओं के लिए फतवा जारी कर दिया। फतवे में कहा गया है कि नेल पॉलिश लगाना प्रतिबंधित है। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए हील वाले सैंडल पहनने पर भी पाबंदी लगाई गई है। सवाल यह है, अगर तालिबान वाकई महिलाओं को आजादी देता तो अफगानिस्तान की महिलाएं बराबरी के अधिकार की मांग क्यों करती? हकीकत तो ये है कि तालिबानी सत्ता लौटने के बाद महिलाएं बेहद डरी हुई हैं। उनके जहन में 1996 से 2001 के तालिबानी जुल्म की यादें ताजा हो गई हैं। तालिबान 1.0 में कितनी खौफनाक थी महिलाओं की जिंदगी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था। इस दौरान महिलाओं के हालात पर पूरी दुनिया ने चिंता जताई थी। काम करने और पढ़ने का अधिकार छीना, महिलाओं और लड़कियों को काम करने और स्कूल या कॉलेज जाने की आजादी नहीं थी। साल 2000 में अफगानिस्तान में एक भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। सख्त इस्लामिक कानून, छोटी छोटी बच्चियों को भी बुर्का पहनना जरूरी था। महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। घर से बाहर जाने के लिए अपने साथ परिवार के किसी पुरुष को ले जाना होता था। शरिया कानून के नाम पर तालिबानी नियमों को न मानने पर महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर पत्थरों से मारा जाता और हाथ पैर काट दिए जाते। वो चाहते हैं खबरों में पीस दिखाई दे। अभी 2 दिन पहले दिखा रहे थे कि लेडीज़ जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके खिलाफ आ रही हैं, कि वो एक बैनर सा लेके खड़ी हैं हाथ में कागज़ की, हम आपकी बातों का विरोध करते हैं, और सामने एक तालिबान है वो आराम से खड़ा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि देखिए हम यहाँ खड़े हैं और इन्हें हमारा खौफ नहीं है और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके ठीक 2 घंटे बाद गवर्नर को कहाँ गायब किया, लेडी गवर्नर को, किसी को नहीं पता ना। वही पुराने रिवाज
लिबास कवर करके पूरे बॉडी को रहो, नौकरी पे नहीं आने देना, उन्हें रोज़गार में नहीं जाने देना, उनको रोज़ की ज़िंदगी उनकी अभी से ख़राब हो चुकी है। वो लोग इतने दहशत में परेशान है। तालिबान ने कुछ भी नहीं बदला है, कोई उनका रवैया नहीं बदला है। जो कुछ वो मीडिया में दिखा रहे हैं वो जस्ट एक शो पीस। तो अब तालिबान के बदलने की सच्चाई क्या है? तालिबान भले ही बदलने और बर्बरता छोड़ने का दावा करता हो, लेकिन तालिबानी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू के बाद भी अफगानिस्तान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत से साफ है कि तालिबान की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं आया है। तालिबान शरिया कानून को ही शासन का मुख्य संविधान बनाना चाहता है। 17 अगस्त को भी तालिबान ने शरिया कानून के तहत ही महिलाओं को हक देने की बात की। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि शरिया कानून की आड़ में तालिबान अफगानिस्तान की आवाम पर कहर बरपाता रहा है। साफ है कि अब भी तालिबान का उदार चेहरा सिर्फ एक मुखौटा है, जिसे उसने अपनी सरकार को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए पहना हुआ है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।